हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अगर आपके पास जिस कार्ड के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, यदि आपके पास ये कार्ड है तो आपको रेफरल लेने के लिए हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं जो वहां जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी रेफरल मिल सकता है। अब वो कौन सा कार्ड है, क्या है, उसमें कुछ बदलाव भी आ गए हैं, कुछ नए नियम आ गए हैं, कुछ रेट्स जो हैं अब वो बढ़ गए हैं, क्या क्या है सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए बने रहेंगे वीडियो पे। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है, तो दोनों को फॉलो भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दी जा रही इस सेवा में कुछ विस्तार और बदलाव किया है। यानी सीजीएचएस की जो फैसिलिटीज़ थी उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया है। अब क्या चेंजमेंट है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें इन नियमों के तहत सेवाएं प्राप्त होंगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए, यदि आप सीजीएचएस कार्ड होल्डर हैं तो आपको क्या क्या अब चेंजमेंट हुआ है उस बारे में पता होना चाहिए। सीजीएचएस स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने वाले के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ने नियम बदलाव किया है। आप वीडियो कॉल के जरिए रेफ़र किया जा सकेगा। इस बदलाव से सबसे कर्मचारियों के साथ साथ इन पैलन अस्पतालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अब भारत सरकार की नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि सीजीएचएस के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो बड़े निर्णय लिए हैं जो लाभार्थी और अस्पताल दोनों के लिए लाभ होंगे। अब दोस्तों, मैं बदलाव के बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूं आपको, सीजीएचएस पैकेज के रेट को रिवाइज किया गया है। योजना से जुड़े स्टॉक होल्डर्स की तरफ से सुझाव आए थे कि सीजीएचएस पैकेज रेट जो एक लंबे समय से रिवाइज नहीं हुए हैं उनको रिवाइज करना चाहिए। कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी कि इस कारण से सीजीएचएस से जुड़े अस्पताल इस योजना से हटना चाह रहे हैं। 2014 के बाद से रेट को कोई रिवीजन नहीं हुआ था। इस कारण से जो अस्पताल थे सीजीएचएस इम्पैलेंट वो हटना चाह रहे थे क्योंकि उनको घाटा हो रहा था। अब इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तर पर बातचीत के जरिए सीजीएचएस से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है और बड़े स्तर पर अस्पतालों को इससे लाभ भी मिलेगा। अब क्या क्या चेंज हुआ ये सुन लीजिए। अभी तक कंसल्टेशन फ़ीस जो ओपीडी की कंसल्टेशन फ़ीस होती थी दोस्तों, वो 135 रुपये या 150 रुपये जो भी थी, अब उसे बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई है, जो कि हमारे लिए एक बैड न्यूज़ ही है। और आईपीडी कंसल्टेशन फ़ीस जो पहले 300 रुपये हुआ करती थी, अब वह 350 रुपये कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आप सीजीएचएस कार्ड होल्डर हैं, यदि किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपसे अगर ये फ़ीस ली जाती है तो उनसे बिना बहस किए हुए ये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ऐसा नया नियम आ गया है। आईसीयू चार्जेस की बात कर लेते हैं। जो पहले 862 रुपये होती थी प्लस एनएबीएच प्लस रूम रेंट प्लस रैस पर वार्ड, अब वो टोटल बढ़ा कर दिया गया है 5400 रुपये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग होगी, इसमें होगी प्राइवेट वार्ड के सहित आपको जो भी वार्ड एंटाइटलमेंट होता है, एंटाइटलमेंट जो भी है कि जो सिपाही हैं उनको जनरल वार्ड होता है, एसओस को सेमी जनरल होता है और ऑफिसर्स को प्राइवेट वार्ड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको आपसे पैसा लिया जाएगा। अब सपोज आपका पेशेंट एडमिट हो जाता है तो रूम वार्ड का पैसा कितना लगेगा। जनरल वार्ड जो पहले 1000 रुपये लिया जाता था अब उसे 1500 रुपये आपसे लिया जाएगा। सेमी वार्ड का 2000 पहले था, अब उसे बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। और प्राइवेट वार्ड जो पहले 3000 हुआ करता था अब उसे बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से सरकार पर 240 करोड़ से 300 करोड़ रुपये के बीच का अतिरिक्त भार आएगा। अब वीडियो कॉल से भी रेफरल लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और कैसे लेंगे, किस कंडीशन में लिया जाता है, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर जाकर अस्पताल के लिए रेफर लेना पड़ता था, चाहे उसकी कैसे भी हालत हो, लेकिन पेशेंट को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। सीजीएचएस लाभार्थी अगर जाने में सक्षम नहीं है तो वो अपनी तरफ से किसी एक वेलनेस सेंटर भेज कर रेफरल ले सकता है।
और मेडिकल ऑफिसर थोड़ा डॉक्यूमेंट चेक करके वो लाभार्थी को अस्पताल जाने तो रेफ़र करवा सकता है। इसके अलावा सीधे लाभार्थी को वीडियो कॉल से भी अब रेफरल हो सकता है। जैसे मान के चलिए कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो क्या होगा कि आपका कोई जो घर से है वो चला जाएगा वेलनेस सेंटर, आपके जो कागज़ वगैरह है या जो भी नहीं कागज़ है तो भी आपको जाके वहाँ जो डॉक्टर है वहाँ से मिलेगा और वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी वीडियो कॉल उनसे करवा देगा। तो डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से ही आपको देख के आपको रेफ़र जो हॉस्पिटल है जहाँ आप चाहते हैं इलाज करवाना वहाँ आपको रेफ़र दे दिया जाएगा। तो अब ये बेनिफिट हो गया है, पहले ये नहीं था। पहले पेशेंट को डॉक्टर के पास सामने जाना ही पड़ता था, उसको देखता था पेशेंट डॉक्टर, तभी वो रेफ़र करता था। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जिनमें बदलाव हो चुका है। अगर जानते हैं इस बारे में तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को अच्छे से और देख लीजिए और ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप समझ लीजिए अच्छे से, ताकि भविष्य में आपको भगवान न करे कभी कोई ऐसी समस्या से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, बट कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इस विषय में नॉलेज रहेगी और बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से इलाज करवा सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।